Hey, good morning everyone. This is Tushar from Unravel Media. एंड आज की पॉडकास्ट हमारी काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। इस बार ये डिस्कशन है दो एजेंसी ओनर्स के बीच में एंड हम अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं उन सारे लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स हैं या फिर बहुत सारे लोग अपने अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं करियर में, बट दे डोंट रियली नो कि हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, करना क्या है, कैसे एंड चीज़ें फिगर आउट कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे बिल्डअप करना है, लोगों आउटरीच कैसे करना है। देयर आर अ सर्टेन प्लेथरा ऑफ थिंग्स दैट आर लेफ्ट टू बी टैकल्ड विद। तो इस पॉडकास्ट में हम लोग काफ़ी रॉ जर्नी शेयर करने वाले हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस रहा है फ्रीलांसिंग से कन्वर्जन टू एन एजेंसी एंड आउटरीच क्लाइंट्स, वेदर यू आर अ फ्रीलांसर और एन एजेंसी ओनर, एंड हाउ टू स्टार्ट द फ्रीलांसिंग जर्नी, हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स, हाउ टू हैंडल कम्युनिकेशंस, पेमेंट्स एंड एवरीथिंग, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको इंसाइटफुल काफ़ी कंटेंट मिलेगा, होपफुली ये आपकी जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट। हमारे गेस्ट हमारे पास मिस्टर अजय सिंह, ही इज़ अ को-फाउंडर ऑफ अनडेवलप मीडिया एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रीलांसर। मैं भी फ्रीलांसर था, हालांकि हम दोनों ने काफ़ी डिफरेंट जर्नी स्टार्ट करी थी, बट इवेंचुअली वी कोलाइडेड, इवेंचुअली वी कंबाइंड एंड टू फॉर्म अनडेवलप मीडिया। सो स्टार्ट करते हैं जर्नी से। फर्स्ट ऑफ ऑल अजय सिंह, बताइए अपने बारे में थोड़ा ऑडियंस को। Hey everyone, this side अजय, co-founder of Undeveloped Media, and आज हम अपनी जर्नी शेयर करने आएंगे एज अ फ्रीलांसर से हम एजेंसी ओनर कैसे हुए। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो मिस्टर अजय, मुझे बताइए स्टार्टिंग आपने कैसे करी थी, हाउ डिड यू गेट इनटू फ्रीलांसिंग? स्टार्टिंग तो एक ऐसा होता है जैसे कि मेरे को दिमाग में आया कि अपन वर्चुअली मनी कैसे कमा सकते हैं। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि वर्चुअली मनी कैसे कमा सकते हैं। तो उसको देखते हुए मैंने सोशल मीडियाज़ पर देखा कि क्या कर रहे हैं लोग, मैं उनको कैसे सेल कर सकता हूँ। लाइक मेरे को कोई स्किल्स तो आती नहीं थी और मेरे को वर्चुअली सीखना था कि कमा तो रहे हैं लोग, तो मैं कैसे कमाऊँगा। तो उस टाइम पे मैंने तुषार भाई से पूछा कि कैसे क्या होता है, कि भाई वो पहले कर चुका है ये सब चीज़ें, लाइक एज अ डेवलपर वो कर चुका है, इंटरनेशनल क्लाइंट से, इंडियन क्लाइंट से काम कर चुका है। तो इस हिसाब से मैंने पूछा कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे तो नहीं आती है डेवलपिंग करना, मुझे कोडिंग नहीं आती है, देन मैं कैसे मनी अर्न कर सकता हूँ। तो तुषार भाई ने बताया कोई भी एक वर्चुअल सर्विस ले लो और उसको प्रोवाइड करो क्लाइंट को, सिंपल से। तो अब उस सर्विस ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम्हें कुछ ना करना पड़े, बिकॉज तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो किसी स्किल्स वाले को पकड़ो। तो मैं देख रहा था उस टाइम पे यूट्यूब बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी से 1-2 साल पहले यूट्यूब का तो 3 साल से बूम आ चुका है, तो यूट्यूब पे कंटेंट बहुत ज़्यादा बन रहा था। तो मैंने कहा मेनली बिकॉज ऑफ द रील्स आई गेस। हाँ, शो इंस्टाग्राम पे भी रील्स आ गई थी, पहले फेसबुक वगैरह पे रहती थी। तो लोग, मैं कहता था ये वीडियो जो बनाते हैं इसमें ये चीज़ें कहाँ से डालते होंगे। तो तुषार भाई ने बताया कि एडिटिंग होती है इसमें। तो मैंने फिर एडिटिंग के बारे में जाना कि हाँ भाई कि एडिटिंग क्या होती है। एडिटिंग में गया, मैंने पहले स्टार्टिंग में सोचा कि मैं करके देखता हूँ, बट मेरे पास पीसी था, वो इतना कंपेटेबल नहीं था कि वो एडिटिंग मुझे दे पाए जिससे मैं अर्निंग कर पाऊँ अच्छी खासी। वो पीसी फॉर द कॉन्टेक्स्ट है, वो पीसी इतना डाउन था कि तुम उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं, सीखने का भी टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं आउटसोर्स कैसे करूँ। तो मैंने जस्ट ऐसे ही दिमाग में आया कि फेसबुक पे सर्च मारते हैं वीडियो एडिटिंग ग्रुप्स, सिंपल सा, इसमें कोई कीवर्ड्स नहीं था। वीडियो एडिटिंग ग्रुप्स देखे मैंने, जो जिस पे लिखा था वीडियो एडिटिंग, मैं उनको ज्वाइन करता गया। ज्वाइन कर करके मैं उनमें देखता था कि लोग कमेंट कर रहे हैं, बिकॉज मेरे लिए तो नया था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शुरू करूँ। तो मैं बस देखता था लोग क्या कर रहे हैं, लाइक एडिटर्स भी इसमें कमेंट कर रहे हैं, उसमें क्लाइंट्स भी पोस्ट डाल रहे हैं, मतलब कैसे इंगेज कर रहे हैं वो। मेरे लिए कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा तुषार भाई से कि भाई इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए। कह रहा है देख, पहले तू एडिटर रख ले 1-2, एंड फिर क्लाइंट को ट्राई मार एक्वायर करने की। बट मैंने किया उल्टा, मैंने पहले क्लाइंट को एक्वायर करने पर फोकस कर दिया। तब मेरे को रिप्लाई नहीं आते थे, मैं करता रहता था, ऐसे ही करता रहता था, मेरे को रिप्लाई नहीं आते। फिर मैंने देखा कि भाई
मैं बेटर कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने आप को, बिकॉज वहाँ पे सब एक ही तरह कर रहे थे। या तो मैं स्टार्टिंग में कमेंट कर दूँ किसी भी क्लाइंट को, या फिर उसे जल्दी रीच आउट कर लूँ, जैसे उसे 1-2 मिनट हुआ है डाले तो मैं उसको रीच आउट कर लूँगा, तो मेरे चांसेस है कि उससे बात हो जाए। तो 1-2 का ऐसे ही हुआ, मैंने उन्हें पहले रीच आउट कर लिया। उनका क्वेश्चन आता है शेयर योर पोर्टफोलियो। अब मुझे नहीं पता था कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो मैं भाई कंफ्यूज हो गया, मैं उसको रिप्लाई नहीं दे पा रहा कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो फिर मैंने गूगल किया तो उसमें बताया कि जो भी तुम्हारा वर्क होता है, प्रीवियस वर्क, उसको दिखाना एज अ तुम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो मैंने कहा ये तो मेरे पे है नहीं, तो उस क्लाइंट को रिप्लाई देने के लिए मेरे पे कुछ था नहीं, तो मैंने इग्नोर कर दिया उसे। देन मैंने कि अब मुझे पोर्टफोलियो की ज़रूरत है, तो मैं एडिटर्स को अपने अंदर लेता हूँ कि एडिटर्स का पोर्टफोलियो दिखा के क्लाइंट लूँगा। तो मैंने एक ग्रुप में पोस्ट डाली हायरिंग एडिटर के हिसाब से, उसमें एडिटर्स के रिप्लाई आए, लगभग 10 एडिटर्स के रिप्लाई आए होंगे मेरे पे। तो उसमें से मैंने देखा कौन मोशन ग्राफिक का वर्क अच्छा कर रहा है, लाइक किसका पोर्टफोलियो अच्छा है, उसको शॉर्ट लिस्टेड किया मैंने। उसके बाद उस पोर्टफोलियो को मैंने लोगों को शेयर किया, जो भी क्लाइंट्स नए आते रहते थे उनको शेयर करता था। तो उससे मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंट्स तो नहीं मिले, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को किस टाइप का वर्क चाहिए। वो ज़्यादातर मोशन ग्राफिक एंड एडवांस मोशन ग्राफिक पर फोकस करते हैं टॉकिंग हेड में। अब मेरे पे जो वर्क आया था इंडियन एडिटर्स का, वो बेसिक वर्क था, लाइक कैपकट वाला भी कर लेगा। उससे मुझे इंडियन क्लाइंट्स मिले, इंडियन क्लाइंट्स के साथ किया। अब मुझे प्राइसिंग देना नहीं आता था, तो मैंने एडिटर से प्राइसिंग ली कि भाई आपकी क्या प्राइसिंग रहती है। देन मैंने क्लाइंट से प्राइसिंग मांगी, क्योंकि क्लाइंट्स तुमसे प्राइसिंग मांगता है, वो अपनी प्राइसिंग नहीं बताता कभी। राइट। वो चाहता है कि कम से कम में मेरे को मिल जाए, इसलिए वो उसको- एडिटर की प्राइसिंग पूछता है। उसमें बार्गेन करने का मौका चाहिए। हाँ, क्योंकि एज अ इंडियन भाई सबकी मेंटलिटी है कि अगर मैंने 1000 कह दिए और ये शायद 300 में करने वाला होगा तो ये 1000 ही बोलेगा, ये 300 में नहीं करेगा फिर। इसलिए हमेशा क्लाइंट्स तुम्हारी प्राइसिंग निकालना चाहता है। अब मुझे अपनी प्राइसिंग देने के लिए पहले एडिटर की प्राइसिंग निकालनी पड़ती थी। राइट। तो मैं एडिटर की प्राइसिंग निकाल के अपना एड ऑन करके क्लाइंट को प्राइसिंग देता था, उसमें वो नेगोशिएशन करता था। नेगोशिएशन पे वही मैं टिपिकल वाली चीज़ें करता था कि वी फोकस ऑन क्वालिटी कंपेयर टू क्वांटिटी, वही पुराना वाला डायलॉग चल जाता था, तब चला भी है मेरा। तो ऐसे ही करके मैंने थोड़ा बहुत किया, उससे मैं छोटे मोटे क्लाइंट से ले पा रहा था, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में बात करना नहीं आती थी, मैं हिंदी में बात करता था। उसके बाद मुझे आइडिया लग गया था कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाएगा, लाइक कैसे क्लाइंट्स लिए जाएंगे, क्या मतलब अपन को डिफरेंशिएट करता है कि और एडिटर्स भी उसको कमेंट कर रहे हैं क्लाइंट को, तुम उनसे कैसे छीन सकते हो क्लाइंट को। तो उसके लिए मैंने सिंपल एक चीज़ समझ गया था कि क्लाइंट को ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास स्किल्स कितनी है या फिर तुम्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, तुम उसके कमेंट सेक्शन में हो। कमेंट सेक्शन में तुम अपनी स्किल्स तो नहीं दिखा रहे ना, राइट। ना वो तुम्हें जानता है, तुम्हारी जस्ट प्रोफाइल देख रहा है वो, और तो कुछ है नहीं। अगर देख भी रहा है, मे भी क्लाइंट्स नहीं देखते, प्रोफाइल भी नहीं देखते, अगर उन्हें कमेंट में अगर उस बंदे ने जो लिखा है वो इंटरेस्टेड ना लगे। और एक ही पैटर्न सब फॉलो कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि पता नहीं क्यों कर रहे थे, मेरे को तो नहीं समझ आया, जबकि उनके पास स्किल्स थी, उन्हीं से मैं काम करवा के क्लाइंट को दे रहा था। बट वो क्या डाल रहे थे, आई एम प्रोफेशनल एडिटर, आई एम इंटरेस्टेड, मतलब सिंक नहीं हो रही थी उनकी कमेंट उनके जो क्लाइंट का वर्क है। लाइक क्लाइंट ने 10 रिक्वायरमेंट डाली है, 10 में तुम ये डाल रहे हो आई एम प्रोफेशनल एडिटर, तुम क्लाइंट के सामने क्या इमेज बना रहे हो। तुम्हें लिस्ट में भी नहीं लेगा कि भाई क्या है ये, मैंने उसमें रिक्वायरमेंट डाली है उस हिसाब से, तो क्या है कि आई एम इंटरेस्टेड। मतलब ये हो रहा है ना कि भाई एडिटर एज अ क्लाइंट की तरह बिहेव कर रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड, बट क्लाइंट को इंटरेस्ट आना चाहिए ना। यस, एंड ये चीज़ मैंने काफ़ी जगह होते हुए देखी है। प्राइमरीली जितने भी स्मार्ट लोग होते हैं, कभी भी हमने हमारे किसी भी सिस्टम में, स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड सर्कल और एनीवेयर फॉर दैट मैटर, हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू प्रेजेंट योर थॉट्स, हाउ टू आर्टिकुलेट योर इमोशंस, हाउ टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स, प्रेजेंट कैसे करना है। कम्युनिकेशन इज अ प्राइम फैक्टर कि अगर आप कितने भी स्मार्ट हो लेकिन आपको दुनिया नहीं पहचानेगी। ना हमें स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी कोर्स के अंदर हमें
प्रॉपर एज अ मैनेजर सिखाया गया ना हमारे घर में, या कभी ऐसा देखा हमने। हर कोई बस अपना कम्युनिकेट कर देता है विद द वे दे आर कंफर्टेबल विद, बट इट्स नॉट नेसेसरीली द वे दैट द वर्ल्ड विल कंफर्टेबल विद। तो काफी लोगों को पता ही नहीं कि मैं बोलूं क्या, तो लोग बस सिंपली कॉपी कर देते हैं आई गेस कि आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज एवरीबॉडी इज डूइंग दैट। मेजोरिटी ऑफ द भेड़ चाल जो वाला पार्ट होता है वो हर कोई ही फॉलो करता है कि आई एम इंटरेस्टेड, डीएम मी, आई एम इंटरेस्टेड एंड डीएम मी, दैट्स इट, दैट्स द ओनली टू फ्लो। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना बड़ा आसान होता है, एंड क्लाइंट जनरली इग्नोर करते भी है। अजय को बहुत बार इग्नोर मिला भी है, उसको उसने सीखा है। एंड व्हाट ही हैज रियलाइज्ड इज लाइक फिर मैंने देखा कि ये इससे तो मैं क्लाइंट नहीं ले पाऊंगा, या तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं क्लाइंट के डीएम में जाता भी हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपना वर्क ही तो दिखा रहा हूँ, तो उस वर्क से ही रिलेटेड मेरे को कुछ कमेंट करना चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे एक थॉट बनाया है कि क्लाइंट को मैं बोलूँ कि आप मुझे इनबॉक्स करो और मैं आपको अपना वर्क दिखाऊंगा। ये हिंदी में, इसको मैंने इंग्लिश में कर दिया, लाइक इनबॉक्स में आई कैन शो यू माई प्रीवियस वर्क। ठीक है, तो इससे क्या होता था, क्लाइंट्स उस मैसेज को देख के अगर मेरा डीएम खुलेगा भी तो उसको ऑलरेडी मेरा वर्क वहाँ पे मिलेगा। लाइक ये एक मेथड था कि तुम अपना मैसेज उसे कैसे दिखा पा रहे हो। लाइक तुमने वर्क भेजा है, तुम पहले ही वर्क भेज रहे थे, बट वो तुम्हारा ही डीएम कैसे खोले, राइट। उसके लिए उसको उस तरह से बोलो कि तुम मुझे इनबॉक्स करो, तो इनबॉक्स के जरिए तुम्हारे प्रोफाइल तो खोलेगा, तुम्हारे इनबॉक्स मैसेंजर में आएगा और उसे पहले से ही वर्क मिलेगा, तो उसका टाइम भी बचेगा, फिर वो आप तुम्हारा वर्क देख के आगे कंटिन्यू करेगा। फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है हाँ। कम्युनिकेशन के अंदर। यस, वही। तो इससे मेरे को बेनिफिट मिला, मेरे पास क्लाइंट्स आए, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ले पा रहा था मैं इससे। और अगर किसी एडिटर के साथ या किसी क्लाइंट के साथ स्कैम होता था तो मैं उस पोस्ट पे इंटरेक्ट करता था, बिकॉज लोगों को बस काम देना और काम लेना ही अपना, वो क्या कहते हैं उसे, अपना फर्ज नहीं है। अपन को फीलिंग्स भी अटैच करना लोगों के साथ। लाइक फिर उससे अपन से और लोग ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अपन को किसी के साथ अगर गलत हुआ है, देन उसको भाई कहो कि हाँ भाई इस तरह नहीं करना है, ये गलतियां करते हो। या फिर क्लाइंट है तो क्लाइंट के साथ ज़्यादातर स्कैम होता है एडवांस पेमेंट पे, इसलिए क्लाइंट कभी एडवांस पेमेंट नहीं देता है, पर ज़्यादातर का यही रहता है। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि भाई क्लाइंट से यही कहता हूँ कि या तो तुम गूगल मीट करो एडिटर के साथ, क्योंकि ज़्यादातर एडिटर बच्चे वो बात ही नहीं कर पाते और आदमी हिचकता है क्योंकि वो फेस टू फेस झूठ नहीं बोल पाता। ये स्किल्स हर किसी के पास नहीं कि वो फेस टू फेस झूठ बोल पाए कि मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही सभी कर रहा हूँ। कर तो मैं भी नहीं रहा था काम, बट मेरे को ये कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ जो आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, आई कैन डिलीवर। हाँ मैं डिलीवर कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं डिलीवर नहीं कर रहा, बस मैं पेमेंट चाहता हूँ आपसे। क्योंकि मैं पहले अश्योरिटी लेता था एडिटर से कि तुम इस काम को कर सकते हो कि नहीं, तब मैं जाके क्लाइंट को कहता था कि हाँ ये प्राइसिंग रहेगी इसकी, ना कि मैं पहले ही प्राइसिंग दे देता था। तो मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है कि मैं हर किसी से, क्लाइंट का कोई भी रहता है तो उससे रेफरेंस या काम मंगाता हूँ कि आपको चाहिए क्या, बिकॉज हर काम की प्राइसिंग डिफरेंट रहती है और क्लाइंट बहुत से समझ नहीं पाते। ऐसे ही करते हुए मैं इंटरेक्ट किया पोस्टों पे, बहुत से फेसबुक जो ग्रुप्स में मैं जुड़ा हुआ था, तो उससे मेरा लोगों का इंटरेस्ट रिप्लाई आते थे। इंटरेक्ट मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया, येट मैंने अभी तक एक भी पोस्ट नहीं डाली थी अपने क्लाइंट के वर्क की। लाइक मेरे को परमिशन नहीं थी वर्क को डालने की, तो मैं नहीं डाल सकता था। लोग कहते थे अपना तुम सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, उस टाइम मैं नहीं कर सकता था, बिकॉज जो भी क्लाइंट रहते थे उनका एक एग्रीमेंट रहता था कि तुम हमारा वर्क नहीं डाल सकते कहीं भी। यस, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट अपना वर्क नहीं डालने देते किसी को भी, इस तरह था। हाँ तुम पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, क्योंकि पोर्टफोलियो तुम पर्सनली शेयर कर रहे हो, तुम उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह था। इससे एक फायदा मुझे ये हुआ कि भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स की मेरे को इनबाउंड लीड आएगी, और मेरे पे इंटरनेशनल क्लाइंट की इनबाउंड लीड भी आई। पहला ही प्रोजेक्ट मेरा $300 का निकला, मेरा फ्रीलांसिंग जर्नी का पहला और हाई पेइंग क्लाइंट, वो भी इनबाउंड आया था मेरे पे। सोचो भाई, मैं नॉर्मली लोगों से कनेक्ट करता था, मैं थोड़ा सा अलग होके कमेंट करता था, येट मेरे को इनबाउंड लीड आई जिसके लिए लोग एड्स चलाते हैं और पता नहीं क्या कोल्ड कॉलिंग वगैरह बहुत कुछ करते हैं, मेरे को वो नहीं आता था। ठीक है भाई, उस बंदे ने पेमेंट भी कर दी मुझे, क्योंकि भाई वो बंदा मेरे को कमेंट के जरिए मिला,
वो मेरी कमेंट के जरिए मेरे को किया कि तुम एडिटर हो, मैंने कहा यस। उसने बोला था कि मुझे इवेंट का शूट कराना है, और वो क्लाइंट भाई जो भी स्पोर्ट्स कार रहती हैं उनके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था। तो भाई कितनी बड़ी बात हो गई। उसके लिए उसको एक इवेंट वीडियो बनवानी थी। तो मेरा हमेशा से राइट, बिकॉज एज अ मिडिल मैन अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो तो तुम्हें पेमेंट पहले ही लेना पड़ेगी। यस ऑफ कोर्स। क्योंकि तुम एडिटर को तो नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारे एडिटर, एक तो अच्छे एडिटर कम मिलते हैं। अगर तुम्हारे पास अच्छे एडिटर हैं तो तुम उनके साथ स्कैम नहीं कर सकते, बिकॉज तुम आगे क्लाइंट्स को वर्क कहाँ से प्रोवाइड करोगे, फिर से तुम एडिटर ढूंढने निकलोगे, टाइम वेस्ट होगा। यस। तो क्लाइंट से मैं पेमेंट पहले ही लेता था। उसी के लिए देखो, एडवांस पेमेंट लेना ही एक बहुत बड़ा टास्क है लोगों के लिए। तुम्हारा पर्सनल ब्रांड है तो ठीक है, बट इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर्सनल ब्रांड वालों को सोशल मीडिया से ले लेते हैं। अदरवाइज तुम फेसबुक पे हो और अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहे हो, 99% तुम्हें रिप्लाई नहीं मिलेगा, 99% तुम्हें एडवांस नहीं मिलेगा। 1% चांस रहता है तुम्हारा एडवांस मिलने का, वो तुम्हारी बातों पे निर्भर करता है। वही 1% तुम्हारा कन्वर्टिंग होता है। तो मैंने उससे डील की एंड डिलीवर किया वर्क, बट एज अ मेरे को फुल एडवांस तो कोई नहीं लेता है। स्टार्टिंग में तुम हाफ लोगे या फिर 1/3 लोगे, तो मैं हाफ ही प्रेफर करता था। वो बंदे ने दी, उसको पेमेंट का दिक्कत ही नहीं था पे करने में। उसने खुद से अपनी प्राइसिंग बोली और उस प्राइसिंग में मेरे को अच्छा खासा बच रहा था, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा अपर लेवल पे सेल किया, बिकॉज क्लाइंट ने अगर कोई रिप्लाई, वो क्लाइंट ने कोई तुम्हें प्राइसिंग दी है, तुम उसी प्राइसिंग में दे रहे हो, तो क्लाइंट के अंदर एक डाउट रहता है कि मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं मैं इसको ज़्यादा तो नहीं कर रहा, इससे कम में काम होता हो, क्या पता, मुझे तो नहीं पता। बट एक चीज़ यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, अगर वो भाई स्पोर्ट्स कार का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देगा कि मैंने ज़्यादा दिया कि कम, उसको काम से मतलब है। राइट। वो पैसे पे इतना नहीं देगा कि भाई $300 उसके लिए कुछ नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है। फिर वहाँ पे एक हो गई दिक्कत क्या हो गई, पेमेंट में। वहाँ से वाइस के थ्रू उसने पेमेंट करी, बैंक ट्रांसफ़र किया, वो पेमेंट अटक गई। उस पेमेंट को आने में लग गए 10 दिन। अब उसका इवेंट था 4 दिन बाद, वीडियो हमारी 2 दिन में हो गई थी एडिट। हमने डिलीवर भी कर दी थी विद वाटरमार्क, बिकॉज हमारे पास पूरी पेमेंट नहीं आई थी। राइट। तो उस बंदे ने ट्राई किया पेमेंट का, वो पेमेंट बहुत ही ज़्यादा डिले आई, तो वो वीडियो उसके यूज़ में नहीं रही, बिकॉज उसका इवेंट निकल गया। एंड बिना पेमेंट कंफर्मेशन के हम लोग अपनी साइड से भी रिलीज नहीं कर सकते। यस, या क्योंकि एडिटर को भी पे करना होता है और अपना भी देखना होता है। या बट मुझे एक बात उस क्लाइंट की बहुत अच्छी लगी, येट उसके वीडियो यूज़ में नहीं थी, उसने पूरा पे किया हमें। एंड ही डिड नॉट कर्स आफ्टरवर्ड्स। हाँ, उसके बाद बस एक चीज़ हुआ, वो क्लाइंट हम लॉस्ट कर गए। उसके बाद उसने हमें कभी कनेक्ट नहीं किया और कभी रिप्लाई नहीं दिया। उसने एक भी बार कोई पोस्ट ना डाली, ना उसने हमसे बोला कि मुझे अपनी मनी रिफंड कर दो, पेमेंट डिले की वजह से मेरी दिक्कत नहीं है। वो बंदा चला गया। ये होता है भाई अच्छे क्लाइंट्स की निशानी। लाइक वो दूसरे के काम की वैल्यू करते हैं। उनकी साइड से दिक्कत हुई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है हो गया, वो चले गए। क्योंकि भाई इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एक ही दिक्कत रहती है, पेमेंट का, और बैंक ट्रांसफ़र कभी कभार इशू करता ही है। और मेरा भी स्टार्टिंग फेज था, तो मैं अपनी जेब से नहीं दे सकता था। राइट। मैं भी तो फ्रीलांसर ही हूँ और एज अ मिडिल मैन कर रहा हूँ, तो मैंने तो इतना नहीं किया कि भाई मैं रिस्क ले लूँ इतना बड़ा $300 का, नहीं ले सकता था। तो वो क्लाइंट में लॉस कर गया। उसके आगे भी फिर ऐसे ही क्लाइंट आए, फिर एक लूप लग गया क्लाइंट्स आने का। मैं अच्छा खासा तब क्लाइंट्स ले रहा था और काम दे रहा था। इंटरनेशनल इंडियन क्लाइंट्स भी आए, उनके साथ भी काम किया। बट वहाँ पे फिर एक दिक्कत मेरे को आती थी कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। मैं ज़्यादातर बात भी करता था किसी क्लाइंट से, अगर कर रहा हूँ तो मैं साइड में चैट जीपीटी ओपन कर लेता था और इंग्लिश टू इंग्लिश करता था, बस मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। और मुझे कम्युनिकेशन बैरियर अगेन। हाँ, येट मुझे बात करनी थी। मैं ये नहीं था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्लाइंट्स से या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लूँगा ही नहीं, क्योंकि हाई पेइंग क्लाइंट है भाई, क्यों नहीं लूँगा, तो मुझे तो कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई था नहीं तब। तुषार भाई भी अपना लग रहा था, वो एक और बंदे के साथ एजेंसी खोल रखा था डेवलपिंग की, उसमें था वो। तो एक समय के बाद तुषार भाई फ्रीलांसर हो गया, एजेंसी से साइड हो गया वो।
तब मैंने तुषार भाई को अप्रोच किया कि तुषार भाई मुझे इसमें हेल्प चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल क्लाइंट रहते हैं और मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश है नहीं, तो मुझे एक बंदा चाहिए जो कम्युनिकेट कर पाए। तो जो मेरा कम्युनिकेशन का बैरियर था वो यहाँ सॉल्व हो गया, जो मुझे चैट जीपीटी से करना पड़ता था। बट येट मैं मैसेंजर पे मैं अभी भी बात करता था। जैसे ही बात आती थी या गूगल मीट की या कॉल की, देन मैं तुषार भाई को ट्रांसफर करता था वो क्लाइंट। उससे पहले मैं ही हैंडल करता था, बिकॉज मुझे अच्छा आता था हैंडल करना, तुषार भाई को नहीं आता था वो वाला पार्ट। वो टॉकिंग वे में तुषार भाई अच्छा हैंडल करता है, बट जब बात मैसेंजर या टाइपिंग की आती है, वहाँ पे वो थोड़ा ओवर प्रोफेशनल हो जाता है। तो ऐसे ही करते हमने अच्छा खासा एक अमाउंट जोड़ लिया। अब अच्छा खासा अमाउंट जोड़ लिया, तब तक हमारी कोई एजेंसी नहीं बनी थी। हम दूसरों के पोर्टफोलियो पे काम कर रहे थे, मैं और तुषार भाई। फिर मैंने कही तुषार भाई अब अपन को अपनी एजेंसी बनानी चाहिए। लाइक अब अपन को बड़े पैकेज भी सेल करना है, अपन को ऑफलाइन भी करना है। तो फिर हमने अपना वेबसाइट बनाई, तुषार भाई ने बनाई थी पूरी वेबसाइट, और अपनी सारी चीज़ें अलग की, अपने अंदर एडिटर्स रखे। एडिटर रखने के बाद भी आज का भी दिन है, एडिटर हरामी ही है। अच्छा एडिटर भी तुम्हें घोस्ट कर जाएगा अगर उसे अच्छा पे मिल रहा होगा फिर भी। I mean, agency business in general is just human arbitrage, and अगर तुम अच्छे लोगों को एजेंसी में नहीं रख पा रहे हो for the pay or whatever, you are dead. And that is what's happening now lately. लोगों कई सारी एजेंसीज के अंदर से लोग क्विट कर देते because they're getting good amount of payment from freelancing, let's say. Either उनके पास दूसरी एजेंसी खोलने का चला जाता है कि लाइक मैं खुद से करूंगा, मैं इनको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं भी रेडी हूँ, मैं खुद से करूंगा। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं। बट पीपल मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जिसको अगर हमने मास्टर कर लिया तो ह्यूमन आर्बिट्राज का जो बिजनेस है और रनिंग अ सर्विस बेस्ड एजेंसी, इसमें तुम तभी खेल पाओगे अगर तुमने ह्यूमन आर्बिट्राज को मास्टर कर लिया। 10 एजेंसी खुलती है, 100 एजेंसी खुल रही है, द ओनली differentiating factor is not the founders, not the sales teams, but the editors they have. That is what human arbitrage is. Because product तो वही देंगे ना बना के। Yes, they are what is they are who is going to produce the services. We are just the salesman. Managing and एक सीन आया था, sorry to cut off, बीच में हमारे कंडीशन आई थी जहाँ पर एक एडिटर से अपना आर्गुमेंट हुआ था, assume. एंड एडिटर ने ये कहा था कि मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा, आप तो इतना ज्यादा मार्जिन रख लेते हो, मेरे को तो बहुत कम मिलता है। नहीं, उसने ये कहा था कि आप मुझे ये नहीं बताते कि आप कितना चार्ज करते हो। या बिकॉज एज अ एजेंसी तुम नहीं बता सकते कि तुम क्लाइंट से कितना ले रहे हो। तुम्हारा मेन मोटिव यही है कि एडिटर ने जो तुम्हें प्राइसिंग दी है उसमें थोड़ा सा नेगोशिएशन करके एडिटर को देना, उसके ऊपर तुम कितना अपसेल कर पा रहे हो वो तुम्हारा है। अब ये एडिटर्स को पछता नहीं है, because everybody wants to earn more. But what they don't realize is कि the reason we are able to charge more is not because of your work alone, it's because of how we present it. Presentation is the most power. Yes. अब ये चीज हमने उसको समझाने का ट्राई किया, but he did not understand. In the end, he left us, I think. Yeah. And the main factor was that only कि उसको ये हजम नहीं हुआ कि एजेंसी ओनर्स इतना ज्यादा मार्जिन लेके चल रहे हैं। मुझे the mentality was मुझे टच अप बहुत कम अमाउंट दे रहे हैं। Now, while that is true, कि ज़्यादा एजेंसी ओनर्स यही करते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट अपनी जेब में रखते हैं, एंड सैडली अनफॉर्चुनेटली वी डिड दैट फॉर क्वाइट सम टाइम आल्सो। बट ऐसा भी नहीं है कि हमने एडिटर के भी जो चार्जेस है बहुत ही कम कर दिए, चिल्लर कर दिए हो। बट देन अगेन एक भूख रहती है इंसान के अंदर कि मुझे ग्रो करना है, दैट इज गुड। उसकी वजह से उसने हमें छोड़ दिया। एंड लेसन वॉज कि तुम्हें अगर हाई टिकट सेल्स करना है, अगर तुम्हें 100 रुपए की चीज को, 500 रुपए की चीज को 1000, 2000, 3000 तक बेचना है, लाइक दैट लेवल ऑफ एक्सटेंड मार्जिन, राइट, तो उसके लिए तुम्हें एक सर्टेन वे प्रेजेंटेशन स्किल्स, तुम्हें सामने वाले को समझना होगा। प्रेजेंटेशन इज नॉट जस्ट अबाउट, आई मीन सम ऑफ द की फैक्टर्स आर हाउ यू आर लुकिंग, कपड़े कैसे पहने आप, बात कैसे कर रहे हो, लाइटनिंग कैसे, ऑल दिस थिंग। बट देन इन द एंड इस पॉइंट के आगे हाउ यू आर टॉकिंग एंड हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द पर्सन एज अ होल, वो मैटर करता है। बिकॉज इन द एंड यू, इफ यू आर एबल टू सेल प्रॉपर्ली, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हाउ गुड यू आर टॉकिंग, बट इट इज बिकॉज ऑफ हाउ गुड यू आर कम्युनिकेटिंग द फैक्ट दैट यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। अगर तुम किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम समझ जाओगे देन गुड, दैट डजंट मैटर दैट तुम UI UX डिजाइन कर रहे हो, तुम कोडिंग कर रहे हो, तुम एडिटिंग कर रहे हो, साउंड से कुछ भी,
everything boils down to how good can you solve somebody's problem. And if you can't solve somebody's problem with some solution, the way how you solve it is on up to you. UI UX design कर दो, website development कर दो, coding कर दो, app development कर दो, editing कर दो, that is a tool you have, skill set. But the way you are able to take high, but the way you are able to sell it higher, far higher than others, is because of how good you can solve other people's problem and how you can make them believe कि हाँ मैं तुम्हारी problem solve कर सकता हूँ. And that was the key factor जो हमारे में difference था. बाकी एजेंसी ओनर्स, हमने काफी एजेंसीज के साथ भी काम किया था. मैंने एजेंसीज की प्राइसिंग के ऊपर भी मार्जिन ऐड करके वी वर एबल टू सेल इट because of our communication, and the communication boiled down to one single thing: how good can we identify the problem and what can we offer as a solution to that problem. That's it. There is no magic, there is no scripting, there is no nothing. It is just brain power, presence of mind, and understanding of the client. Because अगर understanding नहीं है तो communication is worthless. इसी पे मेरा एक क्वेश्चन था एडिटर से कि वो कहते हैं कि आप हमें कम पे कर रहे हो. लाइक अगर हम तुम्हें कम पे कर रहे हैं, थोड़ा सा मार्जिन ले रहे हैं, इट्स बिकॉज कि हम तुम्हारा आधा हेडेक उठा रहे हैं. लाइक अगर तुम किसी एडिट को 8 घंटे एडिट करने में लगा रहे हो तो तुम क्लाइंट कहाँ से लाओगे? तुम्हें अगले दिन क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे लिए वर्क लाना हमारा काम है, तो वाई नॉट वी चार्ज अ कमीशन? दैट्स आवर राइट्स. और ये एडिटर को चुपता है क्योंकि भाई मेरी मेहनत ये खा रहे हैं. भाई मेहनत तो तेरी है, बट तू डेली उस मेहनत को बनाने के लिए क्लाइंट कहाँ से लाएगा? तेरे तू 2 काम तो नहीं कर सकता एक साथ, बिकॉज एडिटिंग ऐसा चीज़ है भाई जिसमें 8-8 घंटे तुम्हें फोकस्ड होकर काम करना पड़ता है. तो तुम क्लाइंट कहाँ से लाओगे? जितना ज़्यादा पे करने वाले क्लाइंट्स कहाँ से लाओगे? अगर तुम एक बार ले भी ले सकते हो कि तुम्हें $50 वाला क्लाइंट मिल गया, तुम अगली बार उस क्लाइंट को कहाँ से लाओगे? ऐसा 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 तो कभी हुआ नहीं है कि एक ही क्लाइंट तुम्हारी ज़िंदगी भर साथ रहे. हमारे साथ भी नहीं रहा है. क्लाइंट चेंज करते रहते हैं, वो सस्ते के पीछे भी भागते हैं. उनका होता है भाई, क्लाइंट्स किसी का परमानेंट नहीं रहता, कितनी बड़ी एजेंसी हो. तो यही है कि भाई हमारा अगर कमीशन लेना गलत है तो कैसे गलत है? ये चीज़ें अब वो नहीं समझा पाएंगे, बिकॉज इन द एंड वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर स्ट्रगल काफ़ी है पैसों को लेकर. तो इन द एंड इंसान के अंदर वो एक ऑब्सेशन रहेगा कि आई नीड टू डू मोर, आई नीड टू अर्न मोर. एंड अगर कोई इंसान उसकी मेहनत के ऊपर कमा रहा है, दे विल नॉट सी दैट राइट अवे कि ये बंदे की भी एक स्किल सेट है. हाँ. एंड हम लोग वो स्किल सेट्स को मर्ज करके वो मार्जिन ऐड कर रहे हैं. बट ठीक है, आज ऐसे एजेंसी ओनर्स हैव अ लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम अंडरस्टैंड. अगर वो अंडरस्टैंड करते हैं, वी वेलकम देम. बट इफ यू स्टिल हैव द अर्ज देन कि मुझे अलग से ही करना है, मैं आपके साथ नहीं कर सकता, देन या वी डू लेट देम गो. देयर इज नो इशू इन दैट.